इस वीडियो में आज हम ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेक स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग में हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं कि जब हम अपनी चलती हुई लूप को कहीं पे रोकना चाहते हैं। हमारी जो लूप होती है वो एक ख़ास नंबर ऑफ टाइम चल रही होती है। जैसे अगर उसने 5 दफ़ा चलना है तो वो 5 दफ़ा चलेगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि एक लूप ने अगर 5 दफ़ा चलना है तो दूसरे चक्कर या तीसरे चक्कर या किसी भी एक चक्कर के बाद वो अचानक बंद हो जाए और लूप ब्रेक कर जाए। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का। यानी कि ब्रेक स्टेटमेंट की मदद से वी कैन स्टॉप द लूप, हम लूप को रोक सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि एक कंडीशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे ही वो कंडीशन ट्रू होती है तो फौरन हमारी लूप ब्रेक कर जाती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है आई, उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर की 1। फिर नीचे यहाँ पे वाइल लूप का इस्तेमाल किया गया है आई इज लेस देन 6, यानी कि लूप 6 दफ़ा चलती रहेगी जब तक वैल्यू जो है वो 6 से ज़्यादा नहीं हो जाती। उसके बाद अगली स्टेटमेंट में प्रिंट आई। अब जैसे ही आई की वैल्यू 1 होगी तो कंडीशन यहाँ पे चेक होगी, 1 इज लेस देन 6, कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो आई प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अगली कंडीशन हमने जो यहाँ पे लगाई है इफ आई इक्वल्स टू 3, ये कंडीशन दरअसल हमने अपनी लूप को ब्रेक करने के लिए लगाई है। हम चाहते हैं कि जैसे ही आई की वैल्यू 3 पर पहुंचेगी तो हमारी लूप ब्रेक कर जाएगी। तो अब जैसे कि आई की वैल्यू अभी तक तो 1 है, ये कंडीशन फॉल्स होगी और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो ये ब्रेक काम नहीं करेगा, बल्कि आप यहाँ से जंप कर जाएंगे आई प्लस इक्वल्स टू 1, यानी आई की वैल्यू में 1 का इजाफा हो जाएगा। आई की पुरानी वैल्यू थी 1, अब आई की न्यू वैल्यू हो जाएगी 2 और फिर यहाँ से लूप का चक्कर दोबारा चलेगा और फिर आप वाइल लूप की तरफ आ जाएंगे। तो इस तरह से ये ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो काम करती है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम यहाँ पे पाइथन शेल जो जहाँ पे हम अपना कोड लिखते हैं, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये IDLE पाइथन है जो कि हमने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट है पाइथन का। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से फाइल पे क्लिक करना है, एक न्यू फाइल हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे और इस शेल पे हमें आउटपुट शो होगा। तो जो कोड हमने लिखना है उसमें हमें एक वेरिएबल चाहिए आई, उसकी वैल्यू थी 1। उसके बाद यहाँ पे हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं अपने वाइल लूप का, जैसे कि आपको यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया था। वाइल आई इज लेस देन 6, इसको आप यहाँ पे टाइप करेंगे, वाइल आई इज लेस देन 6। उसके बाद चूंकि हम वाइल लूप की एक न्यू बॉडी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो बिल्कुल कर्सर यहाँ पे नहीं होगा, बल्कि यहाँ से हम टैब की प्रेस करेंगे तो कर्सर आगे की तरफ मूव कर जाएगा। और फिर हमने प्रिंट करना है आई, प्रिंट आई। और फिर यहाँ पे अगर मैं सिंपल ऐड करूं आई प्लस इक्वल्स टू 1, यानी आई की वैल्यू में 1 का इजाफा हो जाए। आई की पुरानी वैल्यू थी 1, अब आई की न्यू वैल्यू हो जाएगी 2। फिलहाल हम यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल नहीं करते और जानते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट यहाँ पे आएगा। अब अगर मैं इसको पहले सेव कर लेता हूँ और चूंकि हम ब्रेक स्टेटमेंट सीखने जा रहे हैं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रेक स्टेटमेंट। सेव करने के बाद रन के ऊपर क्लिक करेंगे, रन मॉड्यूल पे जाऊंगा तो यहाँ पे एक एरर मौजूद है। यहाँ पे रेड जो आपको लाइंस कलर शो हो रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि इस लाइन में एरर मौजूद है। तो यहाँ पे हमने कॉलन का इस्तेमाल नहीं किया। अब दोबारा से रन करके देखते हैं तो ये देखें, ये हमारी लूप 5 दफ़ा चली है, यानी आई की वैल्यू 5 दफ़ा प्रिंट हुई है। हमारी लूप बिल्कुल ठीक तरह से चल रही है। जैसे ही आई की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 6 तक पहुंच जाती है तो यहाँ पे लूप ब्रेक कर जाती है और फिर आई की वैल्यू प्रिंट नहीं होती। आई की वैल्यू प्रिंट होती है सिंपल 5 तक। तो ये सिंपल एक लूप थी, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही आई की वैल्यू 3 हो, आई की वैल्यू जैसे 3 हो, यहाँ पे लूप ब्रेक कर जाए। उसके लिए देखिए अब मैं अपने कोड में क्या चेंज लेके आता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट आई के बाद
यहाँ पे हम एक इफ कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। इफ आई इक्वल्स टू 3, अब यहाँ पे हमने कंडीशन अप्लाई की, उसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे, फिर आपने टैब की प्रेस करनी है, यानी कि अब जो चीज़ हम लिखने जा रहे हैं वो इफ़ कंडीशन के अंडर एग्जीक्यूट होगी। अगर इफ़ कंडीशन ट्रू होती है तब ये नीचे जो स्टेटमेंट है ये ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करता हूँ कि जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होती है, जैसे आई की वैल्यू 3 पर पहुंचेगी, हमारी लूप चलना बंद हो जाएगी और वहीं पे लूप ख़त्म हो जाएगी। तो इस चीज़ को अगर मैं रन करके देखता हूँ तो यहाँ पे एक एरर मौजूद है, हमने यहाँ पे कॉलन का इस्तेमाल नहीं किया। अब मैंने यहाँ पे कॉलन लगा लिया। अब यहाँ पे मैं रन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें अब जो लूप हमारी चली है वो 3 दफ़ा चली है, 1, 2 और 3। जैसे ही आई की वैल्यू 3 हुई, ये कंडीशन ट्रू हुई और फिर यहाँ पे ब्रेक हो गई, हमारी लूप ख़त्म हो गई। अब शुरू से अगर इसको देखें, आई की वैल्यू थी 1, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, 1 इज लेस देन 6। अगर हम इस चीज़ को यहाँ पे लिखना चाहें, 1 इज लेस देन 6, इसको अगर आप गौर करें तो ये कंडीशन हमारी यहाँ पे ट्रू है। जैसी कंडीशन ट्रू है, हम यहाँ से आ जाएंगे वाइल लूप की बॉडी में, लिखा हुआ है प्रिंट आई, यानी आई की वैल्यू को प्रिंट कर दो। तो आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आई की वैल्यू 1, तो इस वजह से हमारी जो आउटपुट स्क्रीन है वहां पे देखें, यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद ये कंडीशन चेक हुई, अब आई की वैल्यू चूंकि 1 थी तो 1 इक्वल्स टू 3। ये कंडीशन यहाँ पे क्या है, ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है। ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है क्योंकि आई की वैल्यू 1 है और यहाँ पे इसको 3 से मैच किया जा रहा है। ये कंडीशन जैसे फॉल्स होगी, ब्रेक काम नहीं करेगा और यहाँ से आप यहाँ पे आ जाएंगे आई प्लस इक्वल्स टू 1, यानी आई की वैल्यू में 1 का इजाफा हो जाए। अब आई की वैल्यू 1 से हो जाएगी 2 और फिर लूप दोबारा चलेगी और फिर यहाँ पे दोबारा कंडीशन चेक होगी, 2 इज लेस देन 6, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, आई प्रिंट हो जाएगा, आई की वैल्यू थी 2 और फिर यहाँ पे आपकी ट्रू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद दोबारा यहाँ पे कंडीशन चेक होती है, आई की वैल्यू हो चुकी है 2, 2 इज नॉट इक्वल टू 3, 2 और 3 आपस में बराबर नहीं है, इस वजह से कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, ब्रेक काम नहीं करेगा, आई की वैल्यू में 1 का इजाफा हो जाएगा, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 3। अब लूप दोबारा चलेगी, अब कंडीशन देखें जरा, 3 इज लेस देन 6, ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाएगी। जैसे ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू होती है तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है प्रिंट आई की वैल्यू को प्रिंट कर दिया जाए, इसीलिए हमारी आउटपुट स्क्रीन पे यहाँ पे 3 प्रिंट हो गया। और जैसे ही 3 प्रिंट हुआ फिर हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई हुई है, आई को मैच किया जा रहा है 3 से, 3 इक्वल्स टू 3, ये कंडीशन हमारी अब जाके ट्रू होगी और जैसे ही ये ट्रू होगी तो क्या होगा, ब्रेक स्टेटमेंट अपना काम दिखाएगी और ब्रेक स्टेटमेंट चलेगी और यहाँ से ये पूरी लूप ब्रेक कर जाएगी। तो ये सब कुछ तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा था और इस वजह से लूप सिर्फ 3 दफ़ा चलेगी और आपकी जो स्टेटमेंट है यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है 1, 2 और 3। तो इस तरह से ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो काम करती है लूप को ब्रेक करने के लिए। तो वीडियो के इस हिस्से में हमने ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में पढ़ लिया है। इसके बाद की जो वीडियो होगी उसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है उसको फिर हम कैसे पाइथन में एग्जीक्यूट करते हैं।